जेई के बैकअप ऑप्शंस का 7वां वीडियो। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद एडुराइजन। सो आई हैव ऑलरेडी मेड 6 वीडियोस जो आईआईटी का बैकअप ऑप्शन हो सकता है। यू कैन सी द वीडियोस दैट आई हैव ऑलरेडी मेड। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखा है, जस्ट गो एंड सी दोज वीडियोस। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आज का वीडियो है एक ऐसे एग्जाम के बारे में जो कर्नाटका के बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल है। So let's start today's video, and I guarantee you, if you are there till the end of this video, you will definitely benefit from today's session. So welcome to our channel Study with Edurizon, a unit of Edurizon Private Limited, जहाँ पे हम आपको help कर रहे हैं to get your dream engineering college. So all the admissions related to India, we will cover it. हम ये सारा सीरीज एक एक करके लेकर के आएंगे. So be there on this channel. If you haven't subscribed it, do subscribe it, because if you are in class 10th, 11th and 12th, this channel is the channel to subscribe. आपको सारे डिटेल रिलेटेड टू इंडिया एडमिशंस मिल जाएंगे. इवन हमारी काउंसलिंग टीम है. If you need free sessions, we will definitely give a call to you. We will explain जो भी आपकी queries है, we will explain each and everything in detail. So आज का वीडियो is based on the entrance exam that is conducted in Karnataka. So this is KCET, Karnataka Common Entrance Test. Now कर्नाटका के जो भी कॉलेजेस हैं, खासकर गवर्नमेंट कॉलेज, उसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो ये एग्जाम देना होगा. And this is an exam which is offline, so you have to be in Karnataka to give this exam. So KCET exam, टॉप के यूनिवर्सिटीज में अगर आपको एडमिशन चाहिए जो कि यूवीसीई है या बीएमएस कॉलेज है, तो आपको ये एग्जाम देना होगा. अनदर जेम ऑफ कर्नाटका इज केसीईटी, ऑफरिंग एडमिशंस टू गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लाइक यूवीसीई एंड बीएमएस. तो बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये कॉमेट के और केसीईटी में क्या डिफरेंस है. तो इस पे मैं एक और वीडियो लेकर के आऊँगा वेयर आई विल एक्सप्लेन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कॉमेट के एंड केसीईटी. बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कॉमेट के थ्रू भी आप जा सकते हो, केसीईटी के लिए भी. बट केसीईटी एग्जाम इज फॉर द डोमिसाइल्स, द कर्नाटका स्टूडेंट्स. जो कर्नाटका के डोमिसाइल है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उन्हें ये केसीईटी ही एग्जाम देना चाहिए. सो एग्जाम पैटर्न की बात करें, हाउ द पैटर्न ऑफ एग्जाम इज, हाउ द सिलेक्शन प्रोसेस इज. तो दिस इज अ पेन एंड पेपर फॉर्मेट. ये ऑनलाइन मोड में है, जबकि आपका कॉमेट के जो है वो ऑनलाइन मोड में है, राइट. ईच सब्जेक्ट गेट्स 80 मिनट्स. सो वेदर इट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, यू गेट 80 मिनट्स टू सॉल्व द पेपर. और पेपर में क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं. सो क्वेश्चंस जो है 60 क्वेश्चंस फिजिक्स के आते हैं, यू विल गेट 80 मिनट्स फॉर दिस. केमिस्ट्री में भी 60 क्वेश्चंस और मैथ्स में भी 60 क्वेश्चंस. सो देयर आर इन टोटल 180 क्वेश्चंस. बट अगेन ये अलग अलग टाइम मिलता है आपको. 80 मिनट्स फॉर फिजिक्स, 80 मिनट्स फॉर केमिस्ट्री एंड 80 मिनट्स फॉर मैथमेटिक्स. तो यू हैव सफिशिएंट टाइम टू सॉल्व दिस पेपर. मार्किंग स्कीम में कहे तो दिस इज +1 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, एंड द बेस्ट पार्ट इज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. And with no negative marking, you have got a license to make educated guesses. But remember, speed and strategy wins the game. So options मिला है, negative marking नहीं है, तो आप आंख बंद करके नहीं करना, right? So apply your brain and choose the right option. जिसमें आपको डाउट है 1 और 2 में, you can take chances, and obviously you should go for one of the options because negative marking नहीं है. Next, the syllabus is again 11th and 12th से ही क्वेश्चंस आते हैं, whether it is physics, chemistry और maths. but physics में you should concentrate more on optics, gravitation and modern physics. chemistry में आपको periodic trends and chemical kinetics पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. साथ साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे भी आपका फोकस होना चाहिए. अगेन आई हैव सेड इन माई प्रीवियस वीडियोज एज वेल कि ऐसा नहीं है जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ सिर्फ उसको ही पढ़ के जाओ. इन टॉपिक पे ज्यादा ध्यान रखना, राइट. बिकॉज जब हम एनालिसिस करते हैं ईयर ऑन ईयर पेपर का, तो हमें दिखता है कि इन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है. सो कंसंट्रेट ऑन दैट. सिमिलरली फॉर मैथ्स, कंसंट्रेट ऑन कैलकुलस, अलजेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी. तो अलग अलग एंट्रेंस में अलग अलग आपको टॉपिक्स मिलेगा, बट कैलकुलस इज अ टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज रिलेटिवली इन ईच एंड एवरी एग्जाम. कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी आपको हर एक एग्जाम में दिखता होगा कि
ये हमें तो तैयारी करनी चाहिए. इफ यू आर अ मैथ साइड स्टूडेंट, सो यू शुड कंसंट्रेट ऑन दीज टॉपिक्स. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर केसीईटी के बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो बायो का भी ऑप्शंस देती हैं. तो बायोलॉजी से रिलेटेड अगर जो भी एंट्रेंस दे रहे हो आप, तो आपको जेनेटिक्स, प्लांट्स फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर द कोर्सेज विच इज रिलेटेड टू बायोलॉजी. राइट नाउ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज यू नो, इफ यू आर गोइंग फॉर दीज एग्जाम्स, सो पीसीएम तो इंपॉर्टेंट है ही है. इसमें तो इट इज नॉन नेगोशिएबल. ऐसा नहीं है कि आप कॉमर्स हो या आर्ट्स स्ट्रीम से हो एंड यू कैन ऑप्ट फॉर दीज एग्जाम्स, तो पीसीएम तो आपको चाहिए ही. अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे मिनिमम मार्क्स 45% होना चाहिए फॉर पीसीएम और पीसीबी, एंड द रिजर्व कैटेगरी हैज अ रिलैक्सेशन ऑफ 5%. So even if you get 40% marks in 12th and you belong to some reserve category, so you can easily apply for these exams. The most important, your domicile. So if you are a Karnataka resident, you get good priority in these colleges related to KCET entrance. So Edurizon आपको बोलता है कि before you go for these exams, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू डोमिसाइल और योर मार्कशीट 10th 12th, सारे रेडी होना चाहिए बिफोर यू गिव दिस एंट्रेंस. नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज द कॉलेजेस विच यू कैन गेट if you clear KCET exam. So KCET is your golden key to Karnataka top engineering colleges, and the top engineering colleges are RV College of Engineering, then you have BMS College of Engineering, Ramaiah Institute, MS Ramaiah Institute of Technology, then you have PES University. So these are the colleges जो आपको KCET के थ्रू मिलेगा. There is a big difference between COMET-K and KCET exam. As I have said, I will bring one more video जो कि इन दोनों को differentiate करता है. But if you are a Karnataka student, you should go for KCET exam. Now placement opportunities की बात करें, if you are in these colleges related to KCET entrance, अगर आप KCET से related कोई भी engineering college में हो, तो you can see that top recruiters are Infosys, Wipro, TCS, Google, Microsoft. सब बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ रिक्रूटमेंट के लिए आती है. So you get very good platform to achieve your goals. Package की बात करें, so the average annual package 4 to 8 lakh is very common in these colleges. Top packages soaring beyond 20 lakh in the fields like AI and cybersecurity, जो आज के डिमांड में है. Internship and competitions, many colleges have global tie-ups for real world exposure and even before graduation. So the better your portfolio, the brighter your prospect. So start building it today. तो Edurizon सजेस्ट यू कि कॉलेज में जाने के बाद भी आप इनके प्लेसमेंट सेल से जुड़े रहें. जो भी इंटर्नशिप, जो भी मैराथन आता है, जो भी चीजें कंडक्ट होती है कॉलेजेस में, उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें. आजकल बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं. यू कैन गो एंड हैव योर स्टार्टअप्स ड्रीम फुलफिल्ड देयर. तो देयर आर प्रोफेसर्स विच विल हेल्प यू, विच विल गाइड यू टू अचीव योर गोल्स. नाउ मेनी पीपल आस्क कि सर ठीक है आपने एग्जाम तो बता दिया, हम प्रिपेयर कैसे करें? तो प्रिपरेशन के लिए एज आई ऑलवेज सजेस्ट, मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज आर योर सीक्रेट वेपन. एनालाइज मिस्टेक्स, इंप्रूव टाइमिंग एंड शार्पन योर स्ट्रेटजीज. तो इफ यू आर गोइंग फॉर दिस एग्जाम्स, तो जो बुक्स आपको पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी तो मस्ट है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इंक्रीज योर लेवल बाय डूइंग एचसी वर्मा फॉर फिजिक्स, OP Tandon for chemistry and Arian for mathematics. HC Verma के साथ साथ if you can solve erodive sums, it will be really helpful. और ये आपको KCET को क्लियर करने में हेल्प करेगा. Next is stay consistent. Daily efforts add up. Treat every day like a mini challenge to stay motivated. तो बहुत सारे बच्चे कंसिस्टेंट नहीं हैं. न्यू ईयर आ गया तो ब्रेक लेंगे, क्रिसमस आ गया तो ब्रेक लेंगे, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी. Please don't do that. Concentrate. This is your exam year. Focus on your studies. Be consistent. Every day PCM, physics, chemistry, maths के लिए equal time divided होना चाहिए. And if one of the subject is weak, invest more time in that. Now, as I have done, KCET जो exam है, this is another backup option for JEE.
अगर जेई क्लियर नहीं होता है या इफ यू डोंट गेट दैट ड्रीम कॉलेज और ड्रीम स्ट्रीम, your KCET can be a good option, especially for the kids who are in Karnataka. So hope you are liking our videos. Hope my effort, my team effort is helping you all. If you still feel कि सर इसके अलावा इन एग्जाम पे भी आप वीडियोस बनाओ, please comment. I will definitely take up those options as well. If you are liking our video, do share it, do subscribe the channel, do like it, and do press that bell button. Whenever a new video is uploaded, you get the notification as soon as possible. Till then, keep learning, keep growing, and study with EduRizen. Thank you.